अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग एंजॉय कर रहे होंगे। ग्रीन है मार्केट, मज़ा आ रहा है सबको। मेरे जितने भी आसपास लोग हैं जिन्होंने न्यू शुरू किया है वो तो बड़े खुश हैं कि जी ये तो मज़ा आ गया जी, $200 ऊपर हो गया, $400 ऊपर हो गया पोर्टफोलियो उनका। उन्होंने ये चीज़ पहली बार का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जिसका प्रॉफिट होता है वो बड़ा ही खुश होता है, बंदा छलांगे मारता है। तो बहरहाल जब लॉस होता है तो वो बंदे, तब उनका रियल टेस्ट होता है कि हाँ अब क्या करना है। अच्छा, आज की वीडियो इथेरियम के ऊपर है। इथेरियम के अंदर बहुत बड़ी मेजर अपडेट्स आ रही हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपडेट दे दूं उन लोगों को जिनको नहीं पता, जिनको नहीं इतनी टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आती। इथेरियम क्या है? इथेरियम एक सेकंड नंबर पर रैंक करता है कॉइन मार्केट के अंदर। बिटकॉइन के बाद इथेरियम एक बड़ा कॉइन है। पूरी ऑल्ट कॉइन, जितने भी कॉइन है ना मार्केट के अंदर, उनका अब्बू समझ लो। और उसका भी अब्बू जो है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन तो ज़ाहिर किंग है ना, उसके बाद इथेरियम बाकी सारी ऑल्ट मार्केट का फादर है। उससे निकल के बाकी सारी चीज़ें बनी हैं। अब इथेरियम चलता था प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। माइनर्स डिफरेंट ग्राफिक कार्ड्स लगाते थे कंप्यूटर के अंदर। मेरे पास भी एक माइनिंग मशीन है, उसमें भी ग्राफिक कार्ड्स लगे हैं। माइनर्स क्या करते हैं, माइनर्स उसको ऑन करके छोड़ देते हैं, सर्वर पे वो अपलोड होता है, वहाँ से वो एल्गोरिदम जो इसका प्रूफ ऑफ वर्क चलता है उसको ये सॉल्व करता है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम, और ट्रांजैक्शंस को ये अप्रूव करते हैं। तो इसके बदले में माइनर को ना छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, $300, $500, $800, डिपेंड करता है आपकी हैशिंग पावर कितनी है। तो ये था प्रूफ ऑफ वर्क। शुरू में बड़ा अच्छा था, कामयाब था, और कुछ लोगों के लिए अभी भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनके मंथली पैसे बन जाते हैं इससे, उनका घर चल जाता है इस चीज़ से। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और लेकिन अब हो क्या रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, ये वो, और इथेरियम की अडॉप्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इथेरियम की जो अभी वो फीस है ना, गैस फीस, जब आप $50 का कोई कॉइन इथेरियम के नेटवर्क पर किसी को सेंड करते हैं तो उसके ऊपर $80 फीस आ रही है आपकी, मतलब भेजने वाली चीज़ से ज़्यादा आपकी फीस लग रही है, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो मार्केट के अंदर जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे और पुराने जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर वॉल्यूम आना ज़रा कम हो गया था, उन्होंने शिफ्ट कर दिया बीएनबी के ऊपर। बीएनबी ने अपनी एक स्मार्ट चेन बना ली, सेम लाइक इथेरियम की कॉपी बना ली, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक वाली बना ली, प्रूफ ऑफ वर्क नहीं बनाई। प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर ये होता है कि आपकी एनर्जी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं लग रही, तो आपकी गैस फीस सस्ती होती है, आपको ट्रांजैक्शन आसान हो जाती हैं। तो बीएनबी इसका बहुत फायदा उठाया। बीएनबी $12 से उठ के चला गया $700 के ऊपर, तकरीबन ऑल टाइम हाई मारा उसने। इसी तरह डॉट है, कार्डानो है, और भी बड़ी चेन्स ने इथेरियम के इस चीज़ का फायदा उठाया। तो अब सीन ये है कि इथेरियम इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा था कि यार प्रूफ ऑफ वर्क से निकल के प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाए, अपना एल्गोरिदम ही चेंज कर लें। तो उसके लिए अब एक दिन में तो नहीं कर सकते, बटन दबाया जी शिफ्ट हो गया ना। माइनर्स इतने बड़े हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वो उन्होंने स्ट्राइक किए पीछे कि नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज माइनर अगर बंद कर दें सारा सिस्टम अपना तो इथेरियम का नेटवर्क ही जाम हो जाए पूरा। तो माइनर्स ने स्ट्राइकिंग की, लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ा दिया माइनिंग करने का एल्गोरिदम का कि लोगों को रिवॉर्ड कम होता तो माइनर खुद आहिस्ता ना माइनिंग छोड़ते गए दूसरे कॉइन्स में शिफ्ट करके। तो इस तरह अब सिचुएशन ऐसे है कि माइनर्स कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोग इसका हार्ड फोक कर देंगे। अच्छा, इथेरियम का जो मर्ज आ रहा है ना, वो आ रहा है नेक्स्ट मंथ सितंबर की 15 या 16 तारीख को। तो इस दिन वो अपना ये नेटवर्क चेंज करेंगे, और मे भी उस वक्त तक क्या होगा कि हार्ड फोक करके ना, क्योंकि कुछ लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, कोई एक्सचेंजेस के ओनर हैं, कुछ बड़े लोग हैं, माइनिंग फार्म्स के ओनर हैं, वो कह रहे हैं जी हम हार्ड फोक करके ना एक नई चेन बना लेंगे, और उस चेन का नाम भी कोई इथेरियम से रिलेटेड ही कुछ रखेंगे, बट वो प्रूफ ऑफ वर्क होगी, बट वो रियल इथेरियम नहीं है। ये चीज़ माइंड में रखें, वो रियल इथेरियम नहीं होगा। रियल इथेरियम विटालिक ब्यूटेरिन का है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो तो सेम प्राइस पे रहेगा। बट अगर हार्ड फोक हो जाता है, जैसे पहले हुआ था, एक इथेरियम क्लासिक था और अब एक इथेरियम है, और जैसे बिटकॉइन था और बिटकॉइन कैश है, तो उसका एक बच्चा निकाल के इन्होंने रख लिया, बट वो रियल नहीं, उसका ओनर कोई और है। तो वो जो अब हार्ड फोक कॉइन होगा, वो क्या करेंगे कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपके पास 10 इथेरियम है तो आपको 10 नए वाले वो जो हार्ड फोक्ड इथेरियम है ना, प्रूफ ऑफ वर्क वाले, वो आपको दे देंगे। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म क्या मार्केट में वैल्यू होगी मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है उसकी कोई वैल्यू होने नहीं वाली। शुरू में होगी $50-100 में भी, जो भी वैल्यू होगी उसको दस्ती लोगों ने सेल मारना है मार्केट के अंदर, क्यों? उसका कोई ऑनर का क्रेडिबिलिटी नहीं है। इथेरियम चल रहा है तो उसके ऑनर की वजह से भी चल रहा है। अब कोई नया इथेरियम मार्केट में लेके आ जाएगा तो उसके ऊपर लोग बिलीव क्यों करेंगे? लोगों ने उसको सेल मारना है, फ्री के पैसे हैं, आपके पास 10 इथेरियम थे, आपको 10 और कॉइन मिल गए, वो 100 का भी अगर है तो $1000 आपका जितना भी प्रॉफिट बनता है आप वो बेच के मार्केट में कैश आउट कर लेंगे। तो उसकी वैल्यू जीरो होने के चांसेस भी हैं और बहुत कम होने के चांसेस भी हैं। तो उसको होल्ड मत कीजिएगा, अगर आपको मिल जाता है सेल मारें उसको।
दूसरी चीज़ एथेरियम की वैल्यू पे आ जाते हैं। तो जो एथेरियम ओरिजिनल वाला प्रूफ ऑफ स्टेक वाला, स्टेकिंग करने का मुझे तो कोई तरह फायदा नहीं लगता। अगर आपके पास पड़ा हुआ को हज़ार है एथेरियम तो चले, उसकी तो स्टेकिंग समझ में आती है, उसके ऊपर फायदा भी होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एथेरियम की स्टेकिंग लॉक्ड होगी, तो सेलिंग प्रेशर उन्होंने कंट्रोल कर दिया और सप्लाई वैसे ही कम हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो इसकी वजह से प्राइस बूम करेगी। मे बी $10,000 और $20,000 एथेरियम जा सकता है अगर तो बिटकॉइन 60,000 से ऊपर है। और अगर $1 लाख बिटकॉइन चला जाता है तो इथेरियम की वैल्यू तो 20,000 15,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जा सकती है, क्योंकि इथेरियम अब बहुत बुलिश है, उसकी गैस फीस बहुत नीचे आ चुकी है और पूरी मार्केट का फादर भी है ऑल्ट मार्केट का। तो गैस फीस जब नीचे होगी, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, नया पैसा आएगा उसके अंदर, तो मार्केट स्काई रॉकेट करेगी ज़रूर। तो इथेरियम 1500 से नीचे जितना मिल सकता है बाय करके रखें और 2025 तक होल्ड रखें। $15,000-20,000 नजर आता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता सेल करना शुरू कर दें, और जैसे जैसे डिप आती है उसको फिर रीबाय कर दे जाए। तो ये थी इथेरियम की अपडेट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कीप बाइंग इथेरियम एंड कीप बाइंग ऑल द डिप्स। थैंक यू।